अस्सलाम वालेकुम। बोल्ड बच्चन पे खुश आमदीद। रिसेंटली खबर आई कि नॉर्थ कराची कराची के एक इलाके में एक गार्ड ने कचरा चुनने वाले बच्चे को गोली मार दी। उससे पहले एक हफ्ते पहले खबर आई थी, एक टिकटॉकर कोई थे कराची में, उनको गार्ड ने गोली मार दी। उससे कुछ महीनों पहले टीपू सुल्तान रोड पे बच्चे खेल रहे थे, उनको गार्ड ने गोली मार दी। तो आपने मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि कराची में जो लोग रहते हैं, उन्होंने कुछ लोगों को, जिनको प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं, जो एक ब्लू कलर की या ब्लैक कलर की वर्दी में जनरली होते हैं, और उनको जो है वो अपनी हिफाजत पे डाकुओं से बचने के लिए मामूर किया होता है। तो उसके बाद जो है वो ये वाले वाकयात होते हैं। तो वो जो आदमी बंदूक लेके यूनिफॉर्म पहन के बैठा हुआ है आपकी सिक्योरिटी के ऊपर, उसकी जहनी हालत के बारे में कभी आपने सोचा है कि एक शख्स जो कि ज़हनी तौर पे स्टेबल ना हो, फ्रस्ट्रेटेड मतलब हो और स्टेबल ना हो, तो वो क्या कर सकता है? उसके नतीजे में जो कुछ हो रहा है वो रिपोर्ट भी हो रहा है और बहुत जगह पे रिपोर्ट भी नहीं हो रहा। मेरे वालिद साहब ये कहते थे, अब्बा हमारे, कि कभी भी ना उन्होंने असला घर पे नहीं आने दिया, और वो कहते थे कि ये वो मशीन है, ये वो इजाद है इंसान की, जो इंसान वाहिद इजाद है जो बिला ज़रूरत भी इस्तेमाल करता है। यानी जब इसकी ज़रूरत नहीं होगी, तो अब इस्तेमाल कर लेगा, गुस्से में आएगा तो इस्तेमाल कर लेगा। और दूसरे वो एक बात कहते थे कि हमेशा याद रखो, अगर तुम्हारे पास असला है और सामने से जो भी आ रहा है उसके पास भी असला है, तो वो तुम पे वार करने में सेकंड नहीं लगाएगा। लेकिन अगर तुम निहत्ते हो ना, तो उसको तुमसे कोई डर नहीं है, तो तुम पे अटैक नहीं करेगा वो असलहे से। अच्छा, ये एक तरह की पॉसिबिलिटी है, ऐसा होता भी है और इसके ऑपोजिट भी हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको कानून माने, लेकिन हो ये रहा है कि कराची में मतवातिर बहुत फ्रीक्वेंट है, हफ्ते में 2 खबरें आ गई, एक बच्चे को कत्ल करने की और एक टिकटॉकर को। ये जो गार्ड लोग हैं जिनको आप रख रहे हैं, उनके साथ आप करते क्या हैं? देखें, ज्यादातर ये या तो रिटायर्ड फौजी होते हैं, या रिटायर्ड मुजरिम होते हैं, या नाकाम मुजरिम होते हैं, और या कुछ भी नहीं कर पाते जो लोग, वो आप देखें ज्यादातर गार्ड सो रहे होते हैं। चंद सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जिनके गार्ड्स आपको चाको चौबंद और यंग नजर आएंगे, वरना ज्यादातर ओवर एज 65+ लोग होते हैं, बीमार होते हैं, सेहत ठीक नहीं होती, वजन ज्यादा होता है, पेट निकले हुए होते हैं। दूसरे, उनको नींद बहुत आ रही होती है। तीसरे, उनकी तनख्वाहें कम होती हैं। अच्छा, आपने घर पे मामूर किया हुआ है दो गार्ड्स को, जिनकी तनख्वाह 18,000 या 24,000 रुपए, और एक वक्त में जो आप खाना ऑर्डर कर रहे हैं वो 12,000 का और 18,000 का और 14,000 का डिलीवरी आ रही है, मेहमान आ रहे हैं आपके यहाँ, और आपके यहाँ करोड़ों रुपए की गाड़ियां पार्किंग में खड़ी हुई हैं, और दीगर अल्ले तलल्ले जिसके लिए आपने उसको मामूर किया हुआ है। एक आदमी जिसको आपने बंदूक दी हुई है, उसके दिमाग में पकता क्या होगा? पहले तो मैं ये जानना समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि नफसियाती तौर पर और जज्बाती तौर पर किस कैफियत में मुब्तला होगा। उसका गांव कहीं होगा, या शहर में भी अगर होगा, किसी कच्ची आबादी में रहता होगा। 24,000 रुपए या 28,000 रुपए या 32,000 रुपए या 38,000 रुपए या 42,000 रुपए में घर कैसे चला रहा होगा वो? और उसके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे होंगे, जब वो छुट्टी करके घर जाता होगा, तो वो उसकी बीवी कितनी बातें सुनाती होगी, और वो कहीं रह रहे होते हैं ग्रुप में, ये लोग कि 8-8 10-10 लोग किराए की जगह लेके रह रहे होते हैं, तो अपने खाने के लिए कितने पैसे बचाता होगा, घर कितने भेजता होगा, कोई बीमारी अगर भी हुई तो क्या करना पड़ता होगा, कितना उधार कर्ज चढ़ चुका होगा उसके ऊपर। तो इस तरह की एक शख्स जो माली मसाइल में घिरा हुआ होता है, उसको आप सिक्योरिटी पे रख लेते हैं, और उसके सामने आप करोड़ों रुपए की गाड़ियां निकाल के ले जा रहे होते हैं, हजारों रुपए के खाने खा रहे होते हैं, और लाखों रुपए के कपड़े पहन रहे होते हैं। तो उसके इधर जो है, इन इस जगह पे बॉयलर जो है ना, बॉयलर की कैफियत बन जाती होगी, और वो पकना शुरू हो जाता होगा। उसके नतीजे में ऐसे वाकयात होना, जो रिपोर्ट हो रहे हैं कि बच्चे को, एक कचरा चुनने वाला बच्चा, ज्यादातर अफगानी बच्चे हैं जो कचरा चुनते हैं, उसने क्या, चले गाली दे दी होगी, तो गाली का जवाब ये होता है कि आप बंदूक लोड करके फायर कर दें। ये तो नहीं है ना गाली का जवाब। अच्छा, एक बच्चे से एक सिक्योरिटी गार्ड किसी भी बात पर क्यों लड़ सकता है? बच्चे को समझा दें, भगा दें, चलो जाओ यहाँ से, दोबारा नहीं करना, यही होगा। वो तो बच्चे गजरा चुनने वाले भी नहीं थे जो टीपू सुल्तान पे, जिसमें एक बच्चे को गोली मारी और वो मर गया। वो भी कोई ज्यादा एज नहीं थी, 7 या 11 साल का बच्चा था। तो आप ऐसे लोगों को इतने नाजुक काम के ऊपर रख के बैठे हुए हैं, इतना नाजुक काम कि आपकी जान और माल की हिफाजत के लिए बंदूक दी हुई आतिशी असला, जिसको कहते हैं ना, ऑटोमेटिक वेपन, जिसमें से गोलियां निकलती हैं, और वो गोली जिसको लगती है वो आमतौर पर मर जाता है, जानलेवा हो सकती है उसकी मशीन जो है उसके हाथ में। इतने हसास काम के लिए एक आदमी को आपने इम्तिहान में डाला हुआ है, उस आदमी को रखा हुआ है जिसके दिमाग में बॉयलर बना हुआ है, जो इमोशनली अनस्टेबल है, जिसके ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, जिसके घर में बीमारी है, जो अपने उस हलाल की तनख्वाह में पूरा नहीं कर पा रहा, उसके उससे आप करवा रहे हैं हिफाजत।
तो एक तो वो स्टेबल नहीं है, दूसरी बात है कि इतना खतरनाक काम कर रहा है। तो आप लोग जो इतने ज़बरदस्त लोग हैं, जो गार्ड अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास असले वाले गार्ड रखने की औकात होती है, इस्तिताअत होती है, उनके पास अक़ल की इतनी कमी क्यों होती है? आप ऐसे लोग क्यों रख रहे हैं? या तो आप अपने तौर पे सिक्योरिटी कंपनी जो तनख्वाह दे रही है, वो दे रही है, आप अपने तौर पे अलग से उतनी तनख्वाह और उसको दे रहे हैं ताकि भाई सबसे बड़ा मसला जो है ना, किसी भी इंसान के लिए, मर्द के लिए ख़ास तौर पे, वो माशी परेशानी होती है, रोज़गार का मसला होता है। उसका दिमाग फटने लगता है और जब वो काम करके भी, हलाल कमा के भी पूरा ना कर पा रहा हो, तो मज़ीद फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसके नतीजे में ये वाले वाक़ये आप क्यों अपने कीमती बच्चों को, अपने प्यारों को इस तरह के लोगों से इम्तिहान लेकर उनको फँसा रहे हैं और उनकी जान दाँव पे लगा रहे हैं? दाँव पे क्या लगा रहे हैं? मर रहे हैं। तो मतलब वैसे तो आप बहुत समझदार हैं, बिज़नेस करते हैं या बड़ी अच्छी जॉब करते हैं और आप गार्ड रख सकते हैं, आपको बड़ी अकल अल्लाह ने दी हुई है, बहुत समझदार हैं। ये बात नहीं समझ में आ रही आपको? सोचिएगा शायद समझ में आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़।